उसके बाद दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो हमारा कमीशन हुआ है डोडा में 750 LPM का, और इस समय जो बेड्स ऑक्यूपाइड हैं हमारे पास वो सभी के सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आने की वजह से जो हमारा बैकअप अरेंजमेंट्स है वो भी स्ट्रेंथन हो गया है। जो हमारे सिलेंडर्स हैं D टाइप और B टाइप के सिलेंडर्स हैं वो पूरे स्टॉक में पूरे फुली अवेलेबल है। तो जब भी कहीं दिक्कत आएगी स्विच ओवर करना हो तो हमारे पास बैकअप अरेंजमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा फर्दर इसको ऑगमेंट करने के लिए DPRs बन रही हैं, कुछ DPR बन गई हैं। एडिशनल 1000 LPM का डोडा के लिए, अनदर 3000 LPM डोडा के लिए, फिर 1000 LPM भदरवाह के लिए और 500 LPM गंदों के लिए काम चल रहा है इस पर DPR बनाने का। दूसरी मेजर डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई है वो हुई है SDMA ने कल डायरेक्शन निकाली हैं। प्रोग्रेसिवली लॉकडाउन जो है वो ईज़ होगा, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट ये फेल्ट की गई कि अभी जनरल पब्लिक को ज़्यादा देर तक भी लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी बैक बर्नर पे आ जाती हैं और लोगों की जो आमदनी है, जो जीविका है, जो उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, उसमें दिक्कत आने लगती हैं। लेकिन इसमें एक कैवेट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो रेगुलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें वापस वहीं पे आना पड़े, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो उसमें लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को बड़े रिलीजियसली फॉलो करें। जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मार्केट में जिस तरह आ रहे हैं और जो दुकानें वगैरह हमारी खुलेंगी उसका मैं शेड्यूल थोड़ी देर में आपके पास फिर रिवील करूँगा। कल हमने देर रात ऑर्डर निकाला था उसका। तो उसमें लोगों का बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और ये जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड की गई है इसको अच्छे तरीके से, अच्छे स्पिरिट में यूटिलाइज़ हो, ना कि ये एक मिसयूज़ हो जाए। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जिनको इन्फोर्स करना है उनको बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है। उसके लिए हिदायत दे दी गई हैं मैजिस्ट्रेट्स को, पुलिस को भी कहा गया कि इस समय इस चीज़ को सख्ती से इन्फोर्स करें, क्योंकि सख्ती अगर नहीं होगी, अगर हम ये चीज़ें थोड़ा सा भी यहाँ लैप्स करेंगे तो हम वापस वही पोजीशन पे आएंगे जो हमारी एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। तो लॉकडाउन जो ईज़ हुआ है इस बार, टू बिगिन विद हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज रहेंगी सारी ओपन रहेगी। वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगी, जो सैटरडे संडे को लगती है, फ्राइडे शाम से शुरू होकर मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक। दूसरा नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू जो ऑलरेडी चल रहा था काफ़ी देर से, वो भी कंटिन्यू रहेगा। बाकी के 5 दिनों के अंदर ऑल्टरनेट डेज़ पर शॉप्स खुलेंगी। उसमें पर्पज़ यही है कि 50% फुटफॉल रहे शॉप्स का। तो उसमें एक इस तरह का सिस्टम रखा है, जैसे डोडा टाउन में तो प्रॉपरली पिछली बार 2 तरीके की शॉप्स निकली गई थी, शेड्यूल बना था, एक मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और एक ट्यूसडे और थर्सडे का। नेक्स्ट 15 डेज़ तक यही चलेगा। 15 डेज़ के बाद हम इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स इन द सेंस कि जो ट्यूसडे और थर्सडे जिनको अभी 2 दिन मिल रहे थे उनको हम मंडे, वेंसडे, फ्राइडे कर देंगे, ताकि एक फेयर प्ले सभी के साथ हो। उसके अलावा उनको एक ऑप्शन दी गई है बाकी जगहों पे, SDMs को और ADC भद्रवाह को, कि अगर अपने एरिया में आपने किसी और तरीके से करना चाहते हैं, लाइक कई जगह ऐसा पाया गया है कि लेफ़्ट और राइट, एक दिन लेफ़्ट वाली खुलेंगी, एक दिन राइट वाली खुलेंगी। तो जिस एरिया में जिस तरीके की अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है वहाँ वो करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज में आपका मिल्क, वेजिटेबल, ये सारी खुली रहेंगी। और बाकी सर्विसेज में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि शॉपकीपर्स भी अपना कोविड का इंश्योर करें कि लोग उसको फॉलो करें। ये उनकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोल रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो ये 2 मेजर डेवलपमेंट थी जो मैं शेयर करना चाहता था। बाकी चीज़ें, डोडा में पोजीशन स्टेबिलिटी बनी हुई है, हमारी पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, और हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ लोग, हमारे SDH हॉस्पिटल में भी इस समय, भद्रवाह में भी कुछ लोग हैं, गंदोह में कुछ लोग हैं, और डोडा में 40 के करीब लोग हैं। इनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। बेड कैपेसिटी काफ़ी है, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पूरी है। वैक्सीनेशन पे हमारी काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, और उसको इंक्रीज़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोगों का रिस्पांस कम आ रहा है। मैं फिर लोगों से ये अपील करूँगा, 45 से ऊपर अभी हमारी काफ़ी बची हुई हैं,
और 60% के करीब हो चुका है। बाकी जो 40% बचा है उनसे यही अपील है, लोग, हमारी मेडिकल टीम जा रही हैं फील्ड में, लेकिन फील्ड में हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोग वो सामने आए ताकि इस चीज़ से बच जाए और एक प्रोटेक्शन उनको मिल जाए जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू। परसेंट ही रहेगी और उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको इन्फोर्स करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक ज़रिया है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी ट्रांसमिशन बड़ी फास्ट बहती है। अगर पूरी पूरी गाड़ियाँ भरी भरी हो तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म वायलेट हो जाते हैं, तो वो भी एक सोर्स है जिसको कंटेन करने की ज़रूरत है।